मैं माफी चाहूंगा उलमा इकराम से, हम भी कहीं ना कहीं एक्टिंग करते करते एक्टर बन गए। मैं अपने हम उम्र उलमा को मुखातब कर रहा हूं, अपने बुजुर्गों को छोड़, कहीं ना कहीं हम भी एक्टिंग करते करते सिर्फ एक्टर बन गए। हमने समझा कि सिर्फ तकरीर करना हमारा काम है, सिर्फ लोगों को बातें बताना हमारा काम है, खुद अमल करना हमारा काम नहीं है। मैं पूछता हूं कितने मौलवी हैं जो मालिक के निसाब होते हुए ज़कात नहीं देते? कितने मौलवी हैं मुझे बताइए। मैं उलमा की इंसल्ट नहीं कर रहा, लेकिन मैं फिक्र देना चाहता हूं, तवज्जो दिलाना चाहता हूं। आप मुझे बताइए, ये जो ज़कात का चैप्टर है, कसम खुदा की इस्लाम में अगर इस चैप्टर पर अमल कर लिया जाए तो मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि फिर दुनिया में एक भी मुसलमान गरीब नहीं रहे। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं पूछना चाहता हूं, तुम सब कुछ करते हो, लेकिन वो कौन सा दिन होगा जिस दिन तुम अपने दिल में रब के खौफ को बसाओगे? वो कौन सा दिन होगा जिस दिन तुम अपनी पेशानी को रब की बारगाह में झुकाओगे? अल्लाह अकबर कबीरा। आज हमारी आंखें खुश्क हो चुकी हैं, आज हमारे आंसू रब की बारगाह में नहीं गिरते। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन वो जो बड़े थे, वो जो मुत्तकी थे, वो जो परहेजगार थे, वो अल्लाह के खौफ से रोया करते थे। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, हम तो सोचते हैं कि जन्नत हमारे बाप की जागीर है, हम समझते हैं कि जन्नत बहुत सस्ती चीज है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लिखते हैं, फरमाते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, परवरदिगार मैं तेरी बारगाह में तोहफा देना चाहता हूं। परवरदिगार तुझे सबसे ज्यादा क्या चीज पसंद है? तो रब ने फरमाया, ए मेरे ईसा, अगर तोहफा देना है तो अपनी आंखों के आंसुओं का तोहफा दो। अगर तोहफा देना है तो अपने दिल के सोच का तोहफा दो। अगर तोहफा देना है तो अपने दिल की रिक्कत का तोहफा दो, खुशू और खुशू का तोहफा दो। अल्लाह अकबर। मैं पूछना चाहता हूं, तुम्हारी आंखें कितनी भीगती हैं? तुम्हारे सर रब की बारगाह में कितने झुकते हैं? अल्लाह अकबर कबीरा। आज हर शख्स अपने साथ धोखा कर रहा है, अपनी कौम के साथ धोखा कर रहा है, अपनी आने वाली नस्लों के साथ धोखा कर रहा है, अपनी न्यू जनरेशन के साथ धोखा कर रहा है, अपने नबी के साथ बेवफाई कर रहा है, अपने रब के साथ बेवफाई कर रहा है। हम दम भरते हैं कि हम नबी से मोहब्बत करने वाले हैं, हम कहते हैं, नारा लगाते हैं कि आका से मोहब्बत करते हैं। मुझे बताओ कितने नौजवान हैं जिनकी जिंदगियां मेरे नबी की सीरत के मुताबिक गुजर रही हो? मुझे बताओ कितने नौजवान हैं जिन्होंने अपना आइडियल मेरे नबी को बनाया हो? नहीं प्यारे, आज हमारे नौजवानों के आइडियल हमारे नबी नहीं है, बल्कि किसी का आइडियल कोई टिकटॉकर है, किसी का आइडियल कोई नाचने वाला है, किसी का आइडियल कोई एक्टर है। मैं पूछना चाहता हूं, मेरी बहनें बैठी हैं, कितनी बहनें हैं, कितनी बेटियां हैं जिन्होंने अपना आइडियल सैयदा फातिमा को बनाया? वाह वाह, सुभान अल्लाह। कितनी बेटियां हैं जिन्होंने सैयदा तैयबा ताहिरा को अपना आइडियल बना रखा हो? नहीं, कोई हीरोइन को फॉलो कर रही है, कोई किसी अदाकारा को फॉलो कर रही है, कोई किसी इंस्टाग्राम और फेसबुक पर रील बनाने वाली को फॉलो कर रही है। मेरी बहन बेटियों सुनो, तुम दुनिया में किसी हीरोइन को फॉलो करने नहीं आई हो, बल्कि तुम सैयदा तैयबा ताहिरा को फॉलो करने आई हो। सुनो, बेटियां अगर चाहती हैं, बहनें अगर चाहती हैं कि उन्हें दुनिया और आखिरत में इज्जत मिले, तो याद करो उस दिन को कि जब हम भी होंगे, आप भी होंगे, महशर का मैदान होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा आएंगी। जब हजरत फातिमा को जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा तो रब की तरफ से हुक्म होगा, महशर वालों अपनी गर्दनें झुका लो, अपने सरों को झुका लो, फातिमा बिन्ते मोहम्मद आ रही। सुभान अल्लाह। जब हजरत फातिमा आएंगी तो हजरत फातिमा को 70,000 हूरों के झुरमुट में जन्नत में ले जाया जाएगा। उसके बावजूद 70,000 हूरों के झुरमुट में ले जाने के बावजूद तमाम अहले महशर को नीची नजरें करने का हुक्म होगा। बेटियां अगर चाहती हैं कि जन्नत में उनको सैयदा तैयबा ताहिरा का पड़ोस नसीब हो तो सुनो, किसी हीरोइन को फॉलो मत करो, सैयदा तैयबा की कनीज बन जाओ। सैयदा ताहिरा अपने हाथ से पकड़ के तुम्हें जन्नत में दाखिल करती नजर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर,
नारे रिसालत मसलके आला हजरत सुभान अल्लाह भाई जिंदाबाद। लेकिन हमने कहा ना, हम छोटे लोग हैं, गुनाहगार लोग हैं, खताकार लोग हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता। हम तो सोचते हैं, हम तो बात करते हैं यार मौलवियों का काम है, इनको डायरिया हो गया चीखने चिल्लाने का, इनका तो पेशा ये तो बोलते रहते हैं। अरे यार हर वक्त कब्र की बात, हर वक्त हशर की बात, जब देखो कब्र की बात करते हैं। आए हैं 4 दिन की जिंदगी है, जीने दो मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों। इसकी वजह यह है कि हमारे दिल पत्थर बन चुके हैं, हमारे दिल सिया हो चुके हैं, गुनाह पर गुनाह करके हमने अपने दिलों को इतना काला कर लिया, इतना सख्त कर लिया कि हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो जो बड़े थे, वो जो मुत्तकी थे, वो जो परहेजगार थे, वो अल्लाह के खौफ से रोया करते थे, वो अल्लाह के खौफ से आंसू बहाया करते थे। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आपके खादिम ने देखा कि आपकी आंखों से आंसू जारी हैं, चश्माने मुकद्दस से आंसू रवा हैं। खादिम अर्ज करता है, हुजूर मैंने सारी जिंदगी आपको शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारते देखा है, आपने कभी भी कोई काम खिलाफे शरा नहीं किया है। इतना इस्तिराब किस लिए है, इतनी बेकरारी किस लिए है, इतना रोते क्यों हैं? तो इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं, मेरे खादिम सुन, मेरे चाहने वाले सुन, गुनाहगार इसलिए रोते हैं, खताकार इसलिए रोते हैं कि उनसे गुनाह हो गए, और परहेजगार इसलिए रोते हैं कि कहीं गुनाह हो ना जाए। इमाम आजम अबू हनीफा की आंखों में आंसू। फिर मैं पूछता हूँ, तेरी आंखों में आंसू क्यों नहीं आते? तेरा दिल क्यों नहीं पसीजता? तेरे दिल में खौफ खुदा क्यों नहीं है? तेरा सर मस्जिद में क्यों नहीं झुकता? अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, आ मैं तुझे आईना दिखा दूं। आका करीम तशरीफ फरमा है, सहाबा इकराम की महफिल लगी है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत जिब्राइल मेरे नबी की बारगाह में आ जाते हैं। जैसे ही हजरत जिब्राइल मेरे नबी की बारगाह में आए हैं, मेरे नबी फरमाते हैं, जिब्राइल जरा एक बात तो बताओ, मैंने तुम्हें और तुम्हारे साथी मीकाईल को कभी हंसते नहीं देखा, कभी मुस्कुराते नहीं देखा। अल्लाह अकबर कबीरा। जब इतना सुना तो फरिश्तों के सरदार सैयदुल मलाइका अल्लाह अकबर हजरत जिब्राइल रोने लगते हैं। अल्लाह अकबर। जब रोने लगे तो मेरे नबी ने फरमाया, जिब्राइल रोने की वजह क्या है, इस इस्तिराब की वजह क्या है, रोते क्यों हो? अल्लाह अकबर। तो हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जब से हमने इब्लीस का अंजाम देखा, जब से हमने इब्लीस का हशर देखा है, तब से लेकर फिक्र लगी रहती है कहीं अल्लाह के किसी हुक्म को बजा लाने में देरी ना हो जाए। या रसूल अल्लाह, अल्लाह की बेनियाजी से डर लगता है, अल्लाह बेनियाज है, उसकी बेनियाजी से डर लगता है। मैं पूछना चाहता हूँ, रात दिन गुनाह पर गुनाह करने वालों, अपने माँ बाप की नाफरमानियां करने वालों, उलमा के साथ बदतमीजियां करने वालों, मस्जिदों का रास्ता भुलाने वालों, कुरान को ताक में उठा के रखने वालों, मुझे बताओ तुम्हारे आंखों में आंसू क्यों नहीं है? तुम्हारी आंखें खुश्क क्यों हो गई हैं? अल्लाह अकबर कबीरा। मैदाने महशर होगा, यौम नहशुरुल मुत्तकीन इला रहमानि वफ्दा। याद करो उस दिन को, याद करो उस वक्त को कि जब परहेजगारों को, मुत्तकियों को, नेकों को रहमान की तरफ दूल्हा बनाकर, मेहमान बनाकर ले जाया जाएगा। वनसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा। और गुनाहगारों को, खताकारों को इस अंदाज में भूखा और प्यासा लेकर जाया जाएगा, इस तरह से हाँक कर फरिश्ते ले जाएंगे जिस तरह से आज जानवरों को भूखा और प्यासा लटके सहारे हाँका जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ, आज हम कौन सा गुनाह नहीं करते? आज शराब हम पी रहे हैं, जिना हम कर रहे हैं, गलती पर गलती हम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे गुनाहों को छुपाया जा रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। पहले नबियों की उम्मतों में अगर कोई गुनाह करता था तो किसी के माथे पर, उसके माथे पर उसके गुनाह को लिख दिया जाता था। अगर रात के अंधेरे में कोई शराब पीता था तो कुदरती तौर पे उसके माथे पर शराबी लिख दिया जाता था। अगर कोई जिना करता था तो कुदरती तौर पे उसके माथे पर जानी लिखा होता था। सारी दुनिया जान लेती थी कि इसने गुनाह किया है, इसने चोरी की है, इसने जिना किया है, इसने शराब पी है। मुसलमानों, हम कौन सा गुनाह नहीं करते? अगर आज तेरे मेरे गुनाहों को छुपाया जा रहा है तो ये तेरा कमाल नहीं, मेरा कमाल नहीं, ये फकत मदीने वाले मुस्तफा का सदका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। मुस्तफा करीम का सदका है कि हमारे गुनाहों को छुपाया जा रहा है। तो जिस तरह से आज हमारे गुनाहों को छुपाया जा रहा है, अल्लाह अकबर, अगर चाहते हो कि मैदान महशर में भी आका करीम तुम्हारी मगफिरत कराए, तुम्हारी शफाअत कराए, तो बरेली से नजरिया मिलता है। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मांग। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझे पता है कि इस वक्त बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी, है ना? जरा ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। समझ में आ रही बात आपकी? बस ज्यादा देर नहीं, कुछ कीमती बातें और सुन लीजिए मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों। आज हम 10-20 लाख रुपया कमा लेते हैं तो हमारी हालत ये हो जाती है कि अगर उलमा हमें समझाएं, इमाम साहब कहें नमाज पढ़ लिया करो, आपका कारोबार अच्छा चल रहा है, मस्जिद भी आ जाया करो, तो आजकल 10-20 लाख रुपया कमाने वाले कहते हैं यार मौलवियों का क्या है, मौलवियों का तो 10-15 हज़ार में काम चल जाता है। मैं इतना बड़ा बिजनेस संभाल रहा हूँ, इतना बड़ा अंपायर चला रहा हूँ, अगर मैं तुम्हारी तरह नमाज के लिए वक्त निकालने लगूं, 5 वक्त मस्जिद में आने लगूं, कुरान पढ़ने लगूं, तो मेरा इतना बड़ा बिजनेस कौन संभालेगा? ये 10-20 लाख रुपया कमाने वालों की हालत हो जाती है। आ जरा तुझे आईना दिखाऊं, 10-20 लाख रुपया कमाकर रब को भूलने वालों, मस्जिदों का रास्ता भुला देने वालों, आधे खलीफे दोम हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु, वो उमर फारूक आजम कि जिनको सामने से आता हुआ देखकर शराबी अपनी शराब की बोतल को छुपा, वो उमर फारूक आजम कि जिनको सामने से आता हुआ देखकर शैतान रास्ता बदल, वो उमर फारूक आजम कि जिनके इस्लाम कबूल करने के बाद मुसलमानों ने नारे तकबीर अल्लाह अकबर की सदाओं को बुलंद किया, वो उमर फारूक आजम कि जिनके इस्लाम कबूल करने के बाद मुसलमानों ने बाहर निकल के नमाज पढ़ी, वो उमर फारूक आजम कि जिनके लिए मेरे नबी फरमाते हैं कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। अल्लाह अकबर। अब खलीफा अव्वल की तरफ जरा ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। शेखैन का तज़किरा किया करो अपनी महफिल में, और बिलखुसूस इस एरिया में अहले बैत अतहार रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के साथ साथ सहाबाए किराम, और सहाबाए किराम में बिलखुसूस शेखैन का तज़किरा किया करो, चूंकि हम बरेली वाले हैं और हजरत अमीर मुआविया का भी हम बरेली वाले हैं, हम नबी के अहले बैत से भी प्यार करते हैं, नबी के असहाब से भी प्यार करते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर कबीरा। जरा सुन, स्टेटस देख, लेवल देख, उसके बाद मैं खौफ खुदा की बात करूंगा। आज हमारी आंखें नहीं भीगती, आज हमें फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह अकबर। वो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु जो यारे हयात भी है, जरा ऊंचा बोलो, यारे हयात भी है, और सिर्फ यारे हयात नहीं, यारे गार भी है, और बाद विसाल यारे मज़ार। अल्लाह अकबर। वो सिद्दीक अकबर, किसी सहाबी की सहाबियत के बारे में पता लगा अहादीस से, आका करीम ने फरमाया कि फला मेरा सहाबी है। आप जब कुतुब उठाएंगे आपको पता लगे, अहादीस से पता लगता है, लेकिन सिद्दीक अकबर वो सहाबी रसूल है कि जिनकी सहाबियत का ऐलान कोई और नहीं बल्कि खुदा खुद कुरान में कर रहा है। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो सिद्दीक अकबर कि जिनकी पैदाइश से पहले ही आसमानी कायनात में लक़ब सिद्दीक पड़ गया हो। हिजरत की रात मेरे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत मौला अली मुश्किल कुशा को अपने बिस्तर पर लिटाया। उसके बाद जैसे ही बाहर निकले, जैसे ही बाहर आए, तो मेरे नबी ने देखा कि अबू बकर सिद्दीक अपने साथ 2 ऊँटनियों को लेकर खड़े हैं। मेरे नबी फरमाते हैं, अबू बकर मैंने तो किसी को नहीं बताया कि हिजरत करना है। जिब्राइल जानते, अली जानते, मैं जानता हूं, तुम्हें कैसे पता लगा?
तुम कैसे जानते हो? तो हजरत सिद्दीक अकबर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपने इशारतन किनायतन एक दिन कहा था कि अल्लाह के एक बंदे को हिजरत का हुक्म होगा, वो रातों रात हिजरत करेगा, बाहर निकलेगा, अपने दोस्त का इंतखाब करेगा और हिजरत कर जाएगा। या रसूल अल्लाह, तब से लेकर आज तक आपका अबू बकर हर रात को आपके दरवाजे पर 2 ऊँटनियों को लेकर खड़ा हो जाता है ताकि आका जब भी हिजरत करे मुझ गुलाम को अपने साथ ले। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फरमाया हजरत अबू बकर सिद्दीक से, साहबा इकराम की महफिल है, अबू बकर अपने बचपन की कोई बात सुनाओ। आए है, यानी मेरे नबी का दिल चाहता है कि अबू बकर की बात होती रहे और मैं सुनता रहूं। आज वो लोग देखो जरा, अरे ये तो नबी का दिल चाहता है। हजरत अबू बकर के नाम से चिढ़ने वालों, कुड़ने वालों, अरे ये तो मेरे नबी का दिल चाहता है कि अबू बकर के बारे में बात होती रहे। जब मेरे नबी ने इतना फरमाया, दीगर साहबा इकराम भी मौजूद हैं, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बचपन के वाकयात सुनाना शुरू कर दिए। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं 4 साल का था, मेरा वालिद मुझको बुतखाने ले गया और बुतखाने लेकर कहा, ये तेरा बुतखाने ले जाकर कहा, ये तेरा बुलंदो बाला खुदा है, इसको सजदा कर, इसकी इबादत कर। या रसूल अल्लाह, जब मेरे बाप ने इतना कहा तो मैंने उससे कहा, बुत से कहा कि अगर तू खुदा है तो मुझे खाना दे, अगर तू खुदा है तो मुझे पहनने के लिए लिबास दे। या रसूल अल्लाह, जब कोई जवाब ना आया तो मैंने पत्थर को उठाया, जैसे ही मारा वो टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पे गिर गया। या रसूल अल्लाह, मेरी माँ के पास मेरा वालिद मुझे लेकर आया, मेरा कान पकड़ के, और मेरी वालिदा से कहा कि ये हमारे खुदाओं का बागी हो गया, इसने हमारे माबूद की तौहीन की है। अल्लाह अकबर। आका करीम की बारगाह में बात हो रही है, हजरत उमर फारूक आजम भी हैं, दीगर सहाबा इकराम भी मौजूद हैं। अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जैसे ही मेरा वालिद मेरी वालिदा के पास लाया और कहा कि इसने बगावत की है, इसने तौहीन की है, अल्लाह अकबर, इसने ये गुल खिलाया है। या रसूल अल्लाह, जैसे ही मेरे वालिद ने मेरी वालिदा से कहा तो मेरी वालिदा ने मेरे वालिद को जवाब दिया, सुनो, इस बच्चे से बुतों को सजदा करने ना कहो, ये बच्चा बुतों को सजदा करने नहीं आया बल्कि बुतों के सामने झुकने वाले सरों को आजाद करने आया। या रसूल अल्लाह, मेरी वालिदा ने कहा कि सुनो, जब ये बच्चा मेरे शिकम में था, मेरे पेट में था, तो मैं खाना बनाने के लिए झुकती, मुझे कोई तकलीफ ना होती, मैं आटा गूंदने के लिए झुकती, मुझे कोई तकलीफ ना होती, मैं घर में झाड़ू लगाने के लिए झुकती, मुझे कोई तकलीफ ना होती, मैं कुएं में जाकर पानी निकालने के लिए, डोल डालने के लिए झुकती, मुझे कोई तकलीफ ना होती। लेकिन जैसे ही बुतखाने जाकर मैं बुत को सजदा करना चाहती थी, ये बच्चा मेरे पेट में अकड़ जाता था और मुझे सजदा नहीं करने देता था। बातें चल रही हैं, इतने में हजरत उमर फारूक आजम ने कुछ बोल दिया। उलमा इकराम बैठे हैं, मैं इन सब की दुआएं चाहता हूं, ये मेरे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, और मुफ्ती मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, 4 साल की उम्र में क्या हुआ? अबू बकर को कैसे याद? इसको कोई दूसरे वे में ना ले जाए, यारों की महफिल है, सवाल हो सकता है, बात हो सकती है। अल्लाह अकबर। आप मुझे बताइए, आप में से कोई ऐसा है कि जिसे ये याद हो कि 4 साल की उम्र में क्या क्या किया था? ऊंचा बोलो, कोई है ऐसा? नहीं है ना। हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह, अबू बकर को कैसे याद कि 4 साल की उम्र में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था? अल्लाह अकबर। जब इतना कहा, इधर सवाल खत्म हुआ। आ जाइए, आप कुर्सी पे आ जाइए, मैं खड़ा हूं जी, आप कुर्सी पे आ जाइए। इस पे बैठ जाइए। आ जाइए।
हजरत उमर फारूक आज़म अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह 4 साल की उम्र में अबू बकर ने क्या किया क्या नहीं किया, कैसे याद। इधर सवाल खत्म हुआ, उधर फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे नबी की बारगाह में आ गए। जैसे ही मेरे नबी की बारगाह में आए, मेरे नबी ने फरमाया हजरत जिब्राइल से, ये जिब्राइल तुम कैसे आए। तो अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, सवाल अबू बकर पे हो और जवाब देने जिब्राइल ना आए, ये कैसे हो सकता है या रसूल अल्लाह। रब का फैसला है, रब का हुक्म है कि मेरे महबूब के यारों को जाकर बता दो कि ये अबू बकर झूठ नहीं बोलता, हमने इसकी जबान को झूठ से पाक रखा है, ये सच्चा है, ये कभी झूठ नहीं बोलता। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों, वाकया आपने सुना है, वाकया सुनाना मकसद नहीं। जंगे तबूक के मौके पर कोई कितना माल लाया, कोई कितना माल लाया, लेकिन जैसे ही हजरत अबू बकर सिद्दीक आए, मेरे नबी ने यह नहीं फरमाया अबू बकर क्या लाए हो, बल्कि फरमाया अबू बकर क्या छोड़ कर आए हो। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जो कुछ था सब कुछ आपकी बारगाह में ले आया, रही बात घर वालों के लिए छोड़ने की, तो अल्लाह और उसका रसूल छोड़ के आया हूं। तो पता लगा ये जो हाजिर और नाजिर का मसला है, इस अकीदे के फाउंडर इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिजवान नहीं है। उन्होंने तो इस नजरियों को फरोग दिया है, बल्कि नबी को हाजिर और नाजिर जानना, इस अकीदे के फाउंडर अबू बकर सिद्दीक है। जब कुछ ना बचा तो जिस्म को छुपाने के लिए गोदड़ी पहन कर आए, टाट का कपड़ा पहन कर आए, लिबास पहन कर आए। अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे ही मेरे नबी की बारगाह में हजरत अबू बकर सिद्दीक गोदड़ी पहन कर आए, टाट का लिबास पहन कर आए। हजरत मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी इस मौके पर बड़ी अच्छी बात लिखते हैं, सब इसनाद शरीफ में लिखते हैं कि हजरत मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल। मेरे बुजुर्ग उलमा तशरीफ रखते हैं, बात तकाबुल की नहीं, कंपैरिजन की नहीं, बात मुकाबले की नहीं। हजरत मूसा अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल है, हजरत अबू बकर सिद्दीक उम्मती हैं। जब हजरत मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह की बारगाह में आए, यानी कोहे तूर पे गए कलाम करने के लिए, अर्ज किया परवरदिगार मैं तेरे खास बंदों में शामिल होना चाहता हूं। तो हजरत मूसा ने जब इतना कहा तो रब ने फरमाया, मूसा अपने पास माल भी रखते हो और हमारे खास बंदों में आना भी चाहते हो। अल्लाह अकबर। जब इतना फरमाया तो हजरत मूसा ने सारा माल राह खुदा में दे दिया, सारा माल राह खुदा में खर्च कर दिया और अपने जिस्म को छुपाने के लिए गोदड़ी पहन कर आए, टाट का लिबास पहन कर आए। अल्लाह अकबर। बात मुकाबले की नहीं कर रहा, बात कंपैरिजन की नहीं है, बात अदा की हो रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी है, अल्लाह के रसूल है, अल्लाह के कलीम है, लेकिन उनकी इक्तिदा में वही काम फरिश्तों से नहीं कराया गया। लेकिन जैसे ही मेरे नबी की बारगाह में हजरत अबू बकर सिद्दीक गोदड़ी पहन कर आए हैं, इतने में मेरे नबी ने देखा कि फरिश्तों के सरदार सैयदुल मलाइका हजरत जिब्राइल गोदड़ी पहन कर आए हैं। मेरे नबी फरमाते हैं, जिब्राइल तुम तो फरिश्ते हो, तुम ये क्या पहन कर आए हो। तो जिब्राइल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, सिर्फ जिब्राइल ने नहीं बल्कि आसमान की तरफ नजर उठा कर देखिए, जो आपके अबू बकर ने पहना है वही सारे फरिश्तों ने पहना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत सहाबा, अज़मत सिद्दीक़ अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह व जिंदाबाद। बात बहुत लंबी हो जाएगी, मैं खौफ खुदा की तरफ आता हूँ। मैंने कहा हम छोटे लोग हैं, गुनाहगार लोग हैं, खताकार लोग हैं, इसलिए हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो जो बड़े थे, वो जो मुत्तकी थे, वो रब की बारगाह में आंसू बहाया करते थे, जिनके सदक़े में हमें इस्लाम मिला, जिनके सदक़े में हमें कुरान मिला, जिन्होंने हमारी खातिर
न जाने कितने जख्मों को बर्दाश्त किया। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक काफिले में मौजूद हैं, लोग घोड़ों पर सवार हैं, काफिला चल रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, चलते चलते किसी कारी कुरान ने एक आयत पढ़ दी, वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, जो रब के सामने खड़े होने से डरेगा अल्लाह उसे 2 जन्नतें अता करेगा। जो रब की बारगाह में हिसाब देने से डरेगा अल्लाह उसे 2 जन्नतें अता करेगा। कसम खुदा की, हजरत उमर फारूक आजम ने जब इस आयत को सुना तो आपकी चीख निकली, आप बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। सफर को मुलतवी कर दिया गया। हजरत उमर फारूक आजम को उठा करके घर पे लाया गया। लाने के बाद में आप लोगों ने देखा कि आप हजरत उमर फारूक आजम एक तवील अरसे तक, एक तवील मुद्दत तक बीमार रहे। लोग आते और कहते, ए उमर तुम्हें क्या हो गया है, ए उमर किसी अच्छे हकीम को दिखाओ, ए उमर किसी अच्छे तबीब को दिखाओ। अल्लाह अकबर। रात दिन रब की नाफरमानियां करने वालों, रात दिन रब की नाशुक्री करने वालों, फिर सीना तान कर चरने वालों, जरा गौर तो करो। अल्लाह अकबर। जब लोग कहते हैं ए उमर किसी हकीम को दिखाओ, ए उमर किसी तबीब को दिखाओ, तो हजरत उमर फारूक आजम फरमाते हैं, ए आने वालों, उमर को किसी तबीब की जरूरत नहीं है, उमर को किसी हकीम की जरूरत नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि उमर सेहतयाब हो जाए, उमर तंदुरुस्त हो जाए, तो रब से दुआ करो कि परवरदिगार मुझे माफी का परवाना दे। फिर मैं पूछता हूं तुझसे, किसने गाफिल किया तुझे? क्यों नहीं डरता रब के गजब से? क्यों नहीं सोचता आखिरत के बारे में? क्यों फिक्र नहीं करता कब्र के बारे में? हज़रत उमर फारूक आज़म, मेरी क्या मजाल मैं उनके बारे में ये जुमले इस्तेमाल करूं, लेकिन खलीफा वक्त होकर अल्लाह की बारगाह में इतनी आजिज़ी इनकिसारी, इतनी तवाज़ो। मैं पूछता हूं तुम्हारे पास क्या है? कि तुम्हारे पास हजरत उमर जैसे सजदे हैं? अगर बात इल्म की जाए तो क्या तुम्हारे पास हजरत उमर फारूक आजम के इल्म का कोई हिस्सा है? आज हम मगरूर हो जाते हैं, मुतकब्बिर हो जाते हैं, हम सीना तान के चलते हैं। अरे रब के गजब से डरो। उस दिन को याद करो, वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून। उस दिन को याद करो कि जिस दिन गुनाहगारों को, मुजरिमों को परहेजगारों से अलग कर दिया जाएगा। हिसाब का दिन करीब है, हिसाब का वक्त करीब है, लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता। हम तो ये कहते हैं जो होगा देखा जाए, जो होगा देख लेंगे। रोज जलसे हो रहे हैं, रोज महफिलें सज रही हैं, रोज तकरीरें हो रही हैं, लेकिन अवाम वैसी की वैसी है। लेकिन हमने समझ लिया कि सिर्फ बात करना और बताना मकसद है, अमल करना मकसद नहीं। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं पूछना चाहता हूं, अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ ले जा रहा हूं। आज हमारी 70-80 साल की जिंदगी, 50 साल, 60 साल, 70 साल, मैं कहता हूं आप 100 साल जी लेंगे। लेकिन मुझे बताइए, आप 100 साल की जिंदगी के लिए सब कुछ करते, लेकिन आखिरत के लिए कुछ नहीं करते। उस कब्र के लिए कुछ करते हो जिस कब्र में ना पता सैकड़ों साल का, जब तक क़यामत आएगी उस अंधेरी कब्र में रहना होगा। आज तुम्हें लोग मसरूफ रखते हैं, घंटों घंटों चौराहे पर गुजारते हो, लेकिन मस्जिदों में 10 मिनट के लिए टाइम जाने के लिए नहीं मिलता। आज दोस्त कहते हैं कि मेरे यार मैं तेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकता, बीवी कहती है मेरे शोहर, मेरे सरताज, आप हमसे दूर ना जाए, हम कम में गुजारा कर लेंगे, लेकिन आपके बगैर नहीं रह सकते। आज दोस्त रात को घंटों घंटों मसरूफ रखते हैं। अल्लाह अकबर। तूने इन्हीं दोस्तों की खातिर मस्जिदों का रास्ता भुलाया, इन्हीं घर वालों की खातिर मस्जिदों का रास्ता भुलाया। तूने उस करीम रब को भुला दिया इस दुनिया की खातिर, जो करीम रब तुझे 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। हमने उस मदीने वाले आका को भुला दिया, जिस मदीने वाले मुस्तफा ने हमें मेराज की रात भी नहीं भुलाया। मेरे रब ने बार बार फरमाया, मेरे महबूब मांगो क्या मांगते हो। हर बार मेरे तुम्हारे नबी ने मांगा तो यही मांगा, परवरदिगार मेरी गुनाहगार उम्मत को बख्श दे, मेरी गुनाहगार उम्मत को मेरे हवाले कर दे। हमने उस नबी को भुला दिया जिस नबी ने हमारे लिए 28 साल तक हाउस अरेस्टेड जिंदगी गुजारी। अल्लाह अकबर कबीरा। हम तक इस्लाम पहुंचाने के लिए, हम तक कुरान पहुंचाने के लिए अपने पेट पर पत्थर
पत्थर बांधे। अल्लाह अकबर, हमने उस नबी को भुला दिया। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, जिनके लिए तू आज कुरान को भूल बैठा है, जिनके लिए आज तू मस्जिदों का रास्ता भूल बैठा है, ये सिर्फ धड़कनों का खेल है, ये सिर्फ सांसों का खेल है। जिस दिन तेरी धड़कनें रुकेंगी, जिस दिन तेरी सांसें रुकेंगी, ये सारी दुनिया बेवफा हो जाएगी, ये सारी दुनिया तुझसे मुंह मोड़ लेगी। जो तेरे अपने होंगे वो तुझे दफन करके सबसे पहले भागते हुए नजर आएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। हमने देखा है जो करीबी होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, इमाम साहब की तरफ आवाज बुलंद करके कहते हैं, इमाम साहब अजान आप पढ़ देना। अल्लाह अकबर कबीरा। हमने तो लोगों को कब्रिस्तान में राजनीति की बात करते देखा है, पॉलिटिक्स की बात करते देखा है। जब तक तेरी धड़कनें हैं, जब तक तेरी सांसें हैं, तब तक तेरी इंपॉर्टेंस है, तब तक तो लोगों के लिए जरूरी है। जब तेरी धड़कनें रुकेंगी, तुझे कोई पूछने वाला नहीं होगा, कोई पुकारने वाला नहीं होगा। लोग तुझे कब्र के अंदर दफन करके ऐसे भागेंगे जैसे जानते ही नहीं थे अब अंधेरी कब्र है और तू है, कोई पूछने वाला नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। कब्रें अजाब से भरी हैं, कब्रें कीड़ों से भरी हैं, कब्रें बिच्छुओं से भरी हैं, कब्रें सांपों से भरी हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, अब अंधेरी कब्र है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पुकारने वाला नहीं है। मुझे बताइए, क्या कभी ऐसा हुआ 10-15 दोस्त आपस में मोहब्बत करते थे, उनमें से किसी एक का इंतकाल हुआ तो बाकी दोस्तों ने मिलकर ये फैसला किया हो कि ये हमारे बगैर रह नहीं पाता था, ये हमारे बगैर वक्त नहीं गुजार पाता था, चलो आज इसकी कब्र में पहली रात है, ये अंधेरे में घबराएगा, आज इसकी कब्र पे रात गुजार देते हैं। नहीं प्यारे, सबसे पहले अपने भागते हैं। अल्लाह अकबर। अब अंधेरी कब्र है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पुकारने वाला नहीं है। अल्लाह अकबर। बड़े बड़े अमीर ज़ाते, अमीर ज़ातियाँ आज कब्रों में पड़े चीख रहे हैं। अल्लाह अकबर। अब तू है और तेरी कब्र है, अब कोई तुझे बचाने वाला नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे नबी के प्यारे दीवानों, जिस अंधेरी कब्र में यार की यारी दम तोड़ दे, जिस अंधेरी कब्र में बीवी की मोहब्बत दम तोड़ दे, जिस अंधेरी कब्र में ना दौलत काम आए ना शोहरत काम आए, उस अंधेरी कब्र में अगर कुछ काम आता है तो आमिना के लाल का प्यार का। बस आखिरी बात आपके सामने रख दूं, उसके बाद दस्तारबंदी का हसीन मंजर। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं अपने बुजुर्ग उलमा से दुआएं चाहता हूं कि मेरे लिए दुआ फरमाएं, और मैं आप सबके लिए दुआ करता हूं कि परवरदिगार आपको और हमें अपने महबूब के सदक़े में जन्नत का परवाना अता फरमाए मैदान में। हमें खुद को बदलने की जरूरत है। आज हर शख्स को ताइब होने की जरूरत है। हम धोखा दे रहे हैं, हमें अपने रब की तरफ पलटने की जरूरत है। मेरे रब, माज़अल्लाह, मेरे रब का करम कम नहीं हो गया, रब के खजाने में कमी नहीं आई। आज भी अगर तुम सच्चे दिल से तौबा कर लो और अपने रब के सच्चे दिल से हो जाओ, तो मैं कसम खाकर कहता हूं, अगर तुम आज भी अपने रब की बारगाह में सच्चे दिल से सजदे करने लगे तो फिर रब की रहमत तुम पर बारिश बन के बरसेगी। लेकिन मैंने कहा ना कि हम छोटे लोग हैं, गुनाहगार लोग हैं, खताकार लोग हैं, लेकिन वो जो बड़े थे, मुत्तकी थे, परहेजगार थे, वो रब के खौफ से बड़ा रोया करते थे। आजकल का नौजवान तो हंसता है, हंसता है, महफिलों में भी हंसता है, कब्र पे भी हंसता है। अगर उसका वक्त, अभी देखा आपने, हजरत मुफ्ती आजम संभल तकरीर फरमा रहे थे तो एक स्टेज के पीछे हंस रहा था, और ऐसी भयानक हंसी थी उसकी। क्यों? इसकी वजह क्या है कि हमें फर्क नहीं पड़ता, हमने समझा ही नहीं, हमारे दिल पत्थर हो चुके हैं। हमने सोचा कि हमने इस्लाम कबूल कर लिया, कलमा पढ़ लिया, बस काफी है, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। नहीं प्यारे, आ मैं तुझे बताऊं, हजरत इमाम बुअली हियती फरमाते हैं, आखिरी बात, हजरत इमाम बुअली हियती फरमाते हैं, बस हजरत इमाम बुअली हियती फरमाते हैं, एक मर्तबा दरूद पाक पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत इमाम बुअली हियती फरमाते हैं कि मैंने हज के अय्याम में एक अजीब मंजर देखा। दिन के उजाले में लोगों की भीड़ थी, रश था, क्राउड था। मैंने सोचा कि जब रात का आखिरी पहर आएगा, आखिरी हिस्सा आएगा, जब कोई ना होगा सहने काबा में, तो मैं काबतुल्लाह के पास आकर बैठ जाऊंगा और अपने रब से दुआएं करूंगा। यही ख्याल लेकर हजरत इमाम बुअली हियती वापस चले जाते। जैसे ही रात का आखिरी हिस्सा आया,
आखिरी पहर आया, हज़रत इमाम बोलियती अपने कदमों को सहने काबा में के लिए बढ़ाते हैं। अल्लाह अकबर। जैसे ही सहने काबा में दाखिल होते हैं मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, तो हज़रत इमाम बोलियती फरमाते हैं कि मैंने एक अजीब मंजर देखा, मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैं हैरान रह गया, मैं क्या देखता हूँ कि काबतुल्लाह के सहन में एक बुज़ुर्ग खड़ा है। अल्लाह अकबर। और वो बुज़ुर्ग ज़ारो कतार रो रहा है, उसका इस्तराब देखने लायक है, उसका अंदाज़े तकल्लुम दिल को छलनी कर रहा है। अल्लाह अकबर। उसके जुमले दिल को फाड़ रहे हैं। वो दुआ करने वाला कह रहा है, परवरदिगार तू मुझसे राजी हो जा, परवरदिगार तू मुझे माफी का परवाना दे दे। बार बार अपने सर को पत्थर पर पटक रहा है, बार बार अपने सर को पत्थर पर मार रहा है। अल्लाह अकबर। इमाम बोलियती फरमाते हैं, जब मैंने उसके अंदाज़े तकल्लुम को देखा, जब मैंने उसके अल्फाज को सुना, तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि शायद कोई गुनाहगार नजर आता है, कोई बड़ा खताकार नजर आता है। अल्लाह अकबर। इतने में इमाम बोलियती फरमाते हैं कि इतने में उस दुआ करने वाले की कैफियत बदलती है और आवाज बुलंद होती है। अर्ज करता है, परवरदिगार अब माफ भी कर दे, परवरदिगार अब राजी भी हो जा। और अर्ज करता है, परवरदिगार मेरी तुझसे इल्तिजा है, मेरी तुझसे आरजू है कि मैदान महशर मुझसे हिसाब ना लेना, मुझे अपने कर्म से यूं ही छोड़ देना, मुझसे मेरी जिंदगी के बारे में ना पूछना। अल्लाह अकबर। लेकिन उसके बाद वो दुआ करने वाला कहता है, परवरदिगार अगर हिसाब लेना जरूरी हो जाए, अगर हिसाब लेना ही हो तो फिर मुझे नाबीना करके उठाना। मैं तेरे महबूब का सामना कैसे करूंगा, परहेजगारों का सामना कैसे करूंगा। अल्लाह अकबर। इमाम बोलियती फरमाते हैं, इतने में उस दुआ करने वाले की कैफियत बदलती है और वो बेहोश होकर के जमीन पर गिर जाता है। मैंने दौड़ लगाई कि चलो करीब चल के सहारा देते हैं, तसल्ली देते हैं। अल्लाह अकबर। लेकिन दुनिया वालों, इमाम बोलियती फरमाते हैं कि मैंने जैसे ही करीब जाकर के देखा तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, मेरा कलेजा फट गया, मेरा कलेजा मुंह को आ गया। अरे ये कोई गुनाहगार नहीं है, ये तो वलियों का सरदार गौसे आजम जिलानी, गौसे आजम जो पैदा भी हुए तो फितरत शरीयत पर पैदा हुए, फितरत बशरियत पर नहीं। वो गौसे आजम जो रमजान के महीने में मां की आगोश में रहकर रोजे रखे, वो गौसे आजम जो ऐलान करते हैं कि अब्दुल कादिर तब तक खाना नहीं खाता जब तक रब ना फरमा दे अब्दुल कादिर खाना खा लो। डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं, तू गनी अजहर दो आलम मन फकीर, रोज महशर रोज रहाए मन पजीर, गर तुमी बीनी हिसाबम नागुजीर, अज निगाहे मुस्तफ़ा पिन्हा बगीर। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, वक्त इजाजत नहीं देता, वरना मैं गुफ्तगू और करता। और मैं सोच रहा था कि संजीदा होकर के शांति के साथ सुकून से आप गुफ्तगू करूंगा। वक्त भी बहुत हो चुका है, हमारी माएँ बहनें बैठी हैं, आप भी बैठे हैं, दस्तारबंदी होना है और हमारे बुजुर्ग उलामा भी तशरीफ़ रखते हैं। काफ़ी वक्त हो चुका है, फिर कभी मौका मिला तो देखा जाएगा। मैं समझता हूं कि अब यहीं पर गुफ्तगू ख़त्म कर ली जाए और दस्तारबंदी शुरू कर दी जाए।